तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चाहते स्टडी संकल्प चैनल पे। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया के ज़्यादातर लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, तब भारत में एक ऐसी सभ्यता भी मौजूद थी जहाँ पक्की सड़कें थी, हर घर में बाथरूम था और गंदे पानी को निकालने के लिए एक ड्राइनेज सिस्टम बनाया गया था। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग व्यापार करते थे, गहने पहनते थे और शहरों को इतनी व्यवस्थित तरीके से बनाते थे कि आज की मॉडर्न सिटीज़ भी उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी सभ्यता अचानक नष्ट कैसे हो गई। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा सच क्या था, एकदम आसान और इंटरेस्टेड तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में अपने चरम सीमा पर थी। उस समय मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और उसी दौर में भारत में हड़प्पा सभ्यता फल फूल रही थी। इसका विस्तार आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैल चुका है। कई हजार साल पहले इस सभ्यता में जमीन के नीचे दबी हुई थी। लोगों को पता ही नहीं था कि भारत में कोई इतनी पुरानी सभ्यता भी है। फिर सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इसके बाद राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। जब खुदाई शुरू हुई तो दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि जमीन के नीचे पूरा शहर छिपा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसकी नगर व्यवस्था, सड़कें ग्रिड पैटर्न पर बनाई गई थी और सबसे शॉकिंग बात तो यह थी कि हर घरों में प्राइवेट बाथरूम भी थे। आज से 5000 साल पहले इतनी एडवांस प्लानिंग होना वाकई अविश्वसनीय है, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे और लगभग सभी शहरों में एक जैसे पैटर्न पर ही बने थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला, जिसे ग्रेट बाथ का नाम दिया गया। इतिहासकार मानते हैं कि विशेष कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल होगा। इसकी वाटरप्रूफ व्यवस्था देखकर आज भी इंजीनियर्स हैरान हो जाते हैं। हड़प्पा के लोग खेती किया करते थे, जिसमें गेहूं, जौ और कपास उगाते थे। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले कपास का उत्पादन हड़प्पा सभ्यता के दौरान ही किया गया। लोग व्यापार करते थे, मिट्टी के खिलौने बनाते थे और सुंदर आभूषण पहनते थे। यहाँ तक कि बच्चों के लिए खिलौने भी मिल चुके थे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़े मिस्ट्री यह है कि उसकी लिपि, आज तक उसकी लिपि का पता नहीं लगाया गया है। हजारों मोहरें मिली थी, लेकिन आज तक कोई भी उस भाषा को पढ़ ही नहीं पाया। आप सोचिए, अगर एक दिन ये लिपि पढ़ ली गई तो शायद हमें हजारों साल पुराने सीक्रेट छुपे हुए पता लग सकते हैं, जो हमें अभी तक नहीं पता है। इतनी विकसित सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई, आपके मन में सवाल होगा। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भयंकर बाढ़ आई होगी, नदियों का रास्ता बदल गया होगा, यह सूखा पड़ गया होगा, जिस कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। हड़प्पा सभ्यता सिर्फ इतिहास ही नहीं, ये इस बात का सबूत भी है कि हजारों साल पहले भी भारत बेहद विकसित था, एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से बहुत आगे थी। तो आप लोग को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।